वेलकम 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 दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार ग्रामर का गुलदस्ता के अंदर। आज हम सीखेंगे नाउन्स। जी हाँ दोस्तों, पहले दो वीडियोस में हमने सेंटेंसेस के बारे में सीखा। आज हम सीखेंगे कि नाउन्स, कितने प्रकार के नाउन्स हैं, कौन कौन से नाउन्स हैं, उसके बारे में आज मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों सबसे पहले बता दूं, अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर से मिले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नाउन्स जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आता है, और पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर नाउन्स, और उसके अंदर हम देखते हैं कि नाउन्स क्या है। सबसे पहले फिर से हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि नाउन्स रेफर टू अ पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स, आइडियाज़ और इवेंट्स। नाउन किसको बताता है, किसके बारे में बताता है? पर्सन्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, प्लेसेस के बारे में, थिंग्स यानी वस्तुओं के बारे में, आइडियाज़ के बारे में, या जो इवेंट्स होते हैं, अवसर होते हैं, उनके बारे में जानकारी हमको देता है। कौन? नाउन्स। इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पार्ट ऑफ स्पीच है तो वो है नाउन, क्योंकि नाउन के बगैर कोई सेंटेंस बनता नहीं है। और उसके बाद जो आता है वो है वर्ब, जो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। चलिए अब सबसे पहले पर्सन। तो नाउन पर्सन में क्या आता है? इट इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन। कोई भी व्यक्ति का नाम होता है उसको हम नाउन बोलते हैं, और वो नाउन की कौन सी कैटेगरी में आता है? तो पर्सन की कैटेगरी में। जैसे मैक्स है, जूली है, कैथरीन है, माइकल है, बॉब है, एक्सेट्रा, ये सब नाम हैं। तो इसको हम बोलते हैं नाउन ऑफ पर्सन्स। नेक्स्ट आता है एनिमल। एनिमल, नेम ऑफ एनिमल जो होता है उसको हम नाउन बोलते हैं, जैसे डॉग, कैट, काव, कंगारू एक्सेट्रा, ये सब एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। फिर आते हैं प्लेस। प्लेस के कैटेगरी में आते हैं लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुंबई एक्सेट्रा। उसके बाद आता है थिंग, जैसे बेड, बॉल, चेयर, डोर, हाउस, कंप्यूटर, ये सारी की सारी वस्तुएं जो है वो थिंग्स के अंदर आती हैं। और उसके बाद आता है आइडिया, डिवोशन, सुपरस्टिशन, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं नाउन्स के अंदर। लेकिन वो नाउन्स के कौन सा भाग में आता है? आइडिया के अंदर। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि नाउन हम किसको बोलते हैं। अगर आपको क्लियर हो गया तो नीचे कमेंट्स में थंब का निशान ज़रूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे हमारे पास नाउन की 8 कैटेगरीज आ जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, 8 कैटेगरीज। अब हर एक कैटेगरी हम एक एक करके देखेंगे। पहले आता है प्रॉपर नाउन, उसके बाद कॉमन नाउन, फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बाद आता है कॉन्क्रीट नाउन, फिर आता है काउंटेबल नाउन्स, फिर आता है नॉन काउंटेबल नाउन्स, उसके बाद कलेक्टिव नाउन्स, और उसके बाद कंपाउंड नाउन। जी हाँ दोस्तों, तो कितने प्रकार के नाउन्स हैं? हमारे पास 8 प्रकार के नाउन्स हैं। और अब हर एक प्रकार के नाउन के बारे में और उनकी डेफिनेशन क्या है, वो किस नाउन को अलग करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा अभी जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ तक उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और ये सारी की सारी चीज़ें आपने स्कूल के लाइफ में भी पढ़ी होंगी। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि मैं आपको ग्रामर की हर चीज़, हर परत दर परत आपको समझाऊंगा, इसीलिए मैं ये चीज़ें आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन इज अ नेम विच रेफर्स ओनली टू अ सिंगल पर्सन, प्लेस और अ थिंग। प्रॉपर नाउन किसको रेफर करता है? सिंगल पर्सन या सिंगल प्लेस या सिंगल थिंग, वस्तु को, बरोबर। इन रिटन इंग्लिश ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। और इंग्लिश के अंदर जब हम लिखते हैं, बोलने वाली बात नहीं करता हूँ, जब हम लिखते हैं तो हमेशा प्रॉपर नाउन जो है कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे मेलबोर्न एक देश का नाम है तो एम कैपिटल हुआ। स्टीव कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, तो हम उसका स्पेलिंग जब शुरू करेंगे तो हम उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। राइट, क्लियर? मुझे लगता है ये बहुत ही स्पष्ट हो गया आपको कि प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं। आगे बढ़ें। इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास माइंड मैप में जगह बहुत कम होती है और बहुत सारा मेरे को एक्सप्लेन करना होता है।
नेक्स्ट आता है कॉमन नाउन्स। जी हाँ दोस्तों, कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स अपने आप में जैसे बता रहा है कॉमन, कॉमन मतलब सबके लिए समान। तो जहाँ पर सबके लिए समान नाउन संज्ञा का प्रयोग किया जाता है उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। अगर इंग्लिश में हम डेफिनेशन बोलें तो कॉमन नाउन इज अ नेम फॉर समथिंग विच इज कॉमन फॉर मैनी थिंग्स, मैनी पर्सन्स और मैनी प्लेसेस। जो कई सारी जगहों के लिए, कई सारी वस्तुओं के लिए, कई सारे व्यक्तियों के लिए कॉमन हो, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कंट्री, तो कंट्री क्या हो गया? कंट्री तो बहुत सारी कंट्रीज हैं इस दुनिया में, तो कंट्री कॉमन हो गया। सिटी, तो बहुत सारी सिटीज़ है, कॉमन हो गया, ठीक है। लेकिन सिटी के अंदर मैं बोलूँ मुंबई, टोरंटो, मेलबोर्न, दिल्ली, आगरा, ये सारी क्या हो गई? ये प्रॉपर नाउन हो गए। लेकिन सिटी क्या हो गया? सिटी कॉमन नाउन हो गया, राइट। होप इट इज़ वेरी क्लियर। अगर क्लियर है तो थंब का निशान ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हम जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में जो दिखा रहा है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ वर्ड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट इज़ देयर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जो दिखता नहीं है लेकिन होता ज़रूर है। इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसका कोई शारीरिक अस्तित्व नहीं है। जनरली इट रेफर्स टू आइडियाज़, क्वालिटीज़ या कंडीशंस। जैसे सच्चाई, सच्चाई होती ज़रूर है लेकिन दिखती नहीं है। झूठ होता ज़रूर है, दिखता नहीं है। हैप्पीनेस, खुशी होती ज़रूर है, दिखती नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो शब्द कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो सारे के सारे शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर तो मैं आपको क्या करता हूँ, एक एक दो दो एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाता हूँ। लेकिन आपके वीडियो के नीचे एक गूगल शीट है, उस गूगल शीट को आप ज़रूर खोलें ताकि आपको पता चले कि जो जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि मेरा काम है आपको ग्रामर बहुत इजीली सिखाना, बहुत सरल तरीके से सिखाना, ताकि आप ग्रामर के साथ प्यार करने लगो और उस प्यार में इतने पागल हो जाओ दैट यू बिकम परफेक्ट इन ग्रामर। लेट्स गो अहेड। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद आता है हमारा कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। अब कॉन्क्रीट नाउन किसको बोलते हैं? ए कॉन्क्रीट नाउन इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट रेफर्स टू थिंग्स वी सी एंड हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, फिजिकली उस चीज़ को नहीं देख सकते हैं। लेकिन कॉन्क्रीट नाउन में उस वस्तु को हम फिजिकली देख सकते हैं, जैसे चेयर, टेबल, बैट, बॉल, वाटर, मंकी, मनी, शुगर, ये सारी की सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसी वस्तु को हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। उसके बाद आता है काउंटेबल नाउन्स। द नाउन्स दैट बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेड नाउन्स, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स उसको बोलते हैं जैसे चेयर, टेबल, बैट, बॉल, इसको हम काउंट कर सकते हैं ना भाई, एक टेबल, दो टेबल, चार बल्ले, तीन बॉल एक्सेट्रा। तो जहाँ पे जिस वस्तु को हम काउंट कर सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। आगे बढ़ें। उसके बाद आता है नॉन काउंटेबल नाउन्स। द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड नॉन काउंटेबल नाउन्स। जिन नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन काउंटेबल नाउन। वाटर, वाटर को आप काउंट कर सकते हो? मुझे एक पानी चाहिए, आप नहीं बोल सकते हो। मुझे एक तेल चाहिए, नहीं बोल सकते हो। आप बोल सकते हो मुझे 1 लीटर तेल चाहिए या 1 लीटर पानी चाहिए या 1 किलो नमक चाहिए। लेकिन आप बोलो मुझे 1 नमक दो, तो 1 नमक, आप नमक के कण को काउंट नहीं कर सकते हो। सो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम नॉन काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन्स। ए कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल और एनिमल्स। जहाँ शब्द समूह होता है, उस बहुत सारे नाउन मिलके एक समूह बनाते हैं, उस समूह को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे फैमिली, फैमिली में फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ सब होते हैं, तो वो एक समूह बनता है और उस समूह को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। टीम, टीम में जैसे क्रिकेट की टीम होती है तो उसमें बॉलर भी होता है, बैट्समैन भी होता है, फील्डर भी होता है, अंपायर भी होता है, तो वो सब मिलके एक टीम बनती है। तो ऐसी जो ग्रुप है
उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कंपाउंड नाउन्स। दोस्तों ये कंपाउंड नाउन्स के बारे में बहुत कम सुना होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। समटाइम्स 2 और 3 नाउन्स अपीयर टुगेदर। कभी कभी 2 या 3 नाउन एक साथ मिलते हैं और एक पार्ट ऑफ स्पीच बनते हैं, तो ऐसे नाउन्स को हम कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं। जैसे 6 पैक, 5 ईयर ओल्ड और सन इन लॉ, स्नोबॉल, मेल बॉक्स एक्सेट्रा। तो ये 2-3 शब्द मिलके एक जो शब्द बनता है उसको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये नाउन्स के बारे में एक रूपरेखा आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जब मैं दूसरे वीडियोस बनाऊंगा तब आपको प्रॉपर नाउन की और हर एक नाउन की मैं आपको प्रैक्टिस दूंगा। और नीचे जो गूगल शीट है उसको प्लीज़ आप फिलअप करिए ताकि आपको और मेरे को समझ में आ जाए कि मैंने जो सिखाया है वो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर उसको लाइक और शेयर करना, साथ में कमेंट्स भी ज़रूर देना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और ज़्यादा कुछ जानना चाहते हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। साथ साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन जैसे ही आप दबाएंगे तो आपको मेरे हर नए आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं हमारे ग्रामर के गुलदस्ते के अगली सीरीज़ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।